नमस्कार प्रणाम। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल देवानंद यादव कॉमेडी पर स्वागत है। आज हम निकलेंगे श्री परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़ चुनार मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश भारत, जहां पर संत शिरोमणि स्वामी श्री अड़गानंद महाराज जी का आश्रम है। अब हम माता जानकी जी का आशीर्वाद लेकर चंदन टीका लगाकर अभी सभी दोस्तों के साथ परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़ चुनार के लिए निकलेंगे हम लोग। और यह देखिए हमारे सभी दोस्त भाई बंधु गुरुदेव महाराज, हमारे गांव के लोग जिनके साथ हम अभी आश्रम के लिए निकलेंगे। तो अब हम निकल चुके हैं आश्रम के लिए और हम आश्रम में पहुंचते हैं शाम यानी रात को 8:30 बजे। और वहाँ पर हम लोग पहुँचने के बाद देखिए बहुत ही प्यारा दृश्य, जिसको कैद करने का प्रयास करते हुए हम लोग अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। और ये रात भर रुकने के बाद यह है सुबह का दृश्य, जहाँ पर हम आपको आश्रम के अंदर की कुछ चीज़ें को दिखाएंगे। यह है देखिए अखाड़ा, जहाँ पे पहलवान लोग लड़ते हैं। और यह है आश्रम के अंदर का बहुत ही सुंदर सा दृश्य। हमारे पीछे जो देख रहे हैं वो बगीचा है, आम का पेड़ है। और हम देखिए आ चुके हैं आश्रम में गौशाला की तरफ। यहाँ पर देखिए एक से बढ़कर एक गाय हैं, जिन्हें साधु संत अपने हाथों से खुद उनकी सेवा करते हैं। और आइए हम आगे बढ़ते हैं अब कुटिया की तरफ। यह है अंदर के तरफ का कुटिया, जो ये देखिए आम का पेड़, अमरूद का पेड़। और यह है कुटिया जहाँ पे सभी साधु संत बैठकर अपना ध्यान लगाते हैं। और ये बाजू में देखिए तालाब। हम लोग अमरूद के बगीचे में प्रसाद ग्रहण करते हुए, ये अमरूद का पेड़, फल, बहुत ही प्यारा दृश्य है यहाँ का। आइए बढ़ते हैं कुटिया की तरफ। यह देखिए वह कुटिया पे जहाँ पे सभी साधु संत बैठकर अपने ध्यान को लगाकर ईश्वर प्राप्ति की कामना करते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं। हम लोग भी यहाँ पर आकर धन्य हो गए, जो हमें यहाँ पर आने के बाद एक अलग ही प्रकार की अनुभूति प्रदान हो रही है, जो अद्भुत है। इस आश्रम में आने के बाद शांति ही शांति प्रतीत होता है, मानो कि सब कुछ मिल गया। और हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, आपको दिखाते हैं। ये देखिए पीछे के तालाब है। और कुटिया के ऊपर की तरफ हम लोग जाते हुए, और आपको हम दिखाएंगे भंडारा का वह बड़ा बर्तन, जहाँ पे गुरु पूर्णिमा के दिन ये देखिए बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, यहाँ पे हजारों लाखों भक्त जुटते हैं जो गुरु पूर्णिमा को, तो उनके लिए प्रसाद यहाँ पर ही देखिए बड़ी कढ़ाइया में बनाया जाता है। ऐसा ये देखिए अंदर के तरफ का टीन सेट, काफ़ी सुंदर स्वच्छता यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है आश्रम की। यहाँ पे स्वच्छता बहुत है। यहाँ पे ये देखिए अखाड़ा का दृश्य आपको पुनः एक बार फिर से दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ पे आने के बाद आप लोग सेवा कर सकते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आश्रम में आएँ तो आप लोग सेवा जरूर करें। सेवा यानी कि जब भक्तों को प्रसाद ग्रहण किया जाता है तो उस समय आप झाड़ू लगाकर, पोछा लगाकर और अन्य प्रकार का सहयोग देकर
आप सेवा दे सकते हैं। जो गुरुदेव महाराज जी भी कहते हैं कि सबसे बड़ा सेवा है। आश्रम में आएँ तो अपना श्रम दान जरूर करें। श्रम दान यानी कि आप जो भक्त को खिलाएं प्रसाद जैसे रहता है उस प्रकार सहयोग करें और अपने आप को संतुष्ट पाएं। और हम पुनः एक बार फिर से आश्रम की तरफ जाते हुए जहाँ पे प्रवचन होता है सुबह सुबह, ये देखिए, और यहाँ पे दीवालों पे अच्छे अच्छे सुविचार लिखे हैं जिसे पढ़कर आप अपने आप को एक अलग प्रकार की अनुभूति प्रदान कर सकते हैं। यह आश्रम श्री परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़ चुनार मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पर हम लोग आज पूरी टीम के साथ आश्रम में पहली बार आए हैं हमीरसर आश्रम में। और इस आश्रम में रात भर हम लोग रुके और प्रभु का दर्शन किए। यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा आपको मिलेगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इस आश्रम में आने के पास आप लोगों को अगर परिवार के साथ आते हैं तो भी आपको यहाँ पे सुविधा मिलेगी, अकेले आते हैं तो भी सुविधा मिलेगी। यहाँ पे सोने रहने बैठने किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इस आश्रम में सबसे बड़ी खासियत ये है कि स्वच्छता इसका प्रथम उद्देश्य है। यहाँ पर एक भी अगर आम के पेड़ का पत्ता गिरता है तो यहाँ पे जो संत महाराज जी लोग रहते हैं अपने हाथों से खुद उठाकर उसे डस्टबिन बॉक्स में डालते हैं। और हमें देखो पहाड़ी की तरफ बाबा एक रहते हैं पहाड़ पे, वहाँ पे हम लोग गए और वहाँ पे बाबा का दर्शन करने के बाद उनका आशीर्वाद लेने के बाद पहाड़ से नीचे की तरफ आते हुए फिर पुनः आश्रम की तरफ। यह चारों तरफ जो आपको जगह दिखाई दे रहा है यह सब जगह आश्रम का है। आपको जहाँ तक दिखाई दे रहा है यह चारों तरफ आश्रम का जगह है। इस आश्रम में अगर आपको मौका मिले तो एक बार ज़रूर आएं। यह आश्रम श्री परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़ चुनार मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हम लोग आश्रम में पहाड़ी पर भगवान का दर्शन करने के बाद पुनः एक बार फिर गेट की तरफ जाते हुए जो मेन प्रवेश गेट है, ये देखिए, इस आश्रम में जाने का प्रवेश द्वार यही है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है श्री परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़ चुनार मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। तो यह है आश्रम के बाहर का तरफ का नज़ारा। ये देखिए शेर और बहुत ही सुंदर पेड़, यहाँ पे फूल पौधे जो अलग ही हैं। और ये देखिए, तो यहाँ पर आने के बाद एक बार आप लोग ज़रूर आएँ। अगर आप, ये देखिए सांप, कितना बड़ा सांप बनाया गया है। और यह सुबह 7:30 बजे के बाद संत शिरोमणि स्वामी श्री हरदयानंद महाराज जी का दर्शन कीजिए। यह सुबह का दृश्य है। प्रवचन में महाराज जी आ चुके हैं, अब उनका प्रवचन शुरू होगा जो 7:30 बजे के बाद सुबह शुरू होता है। देखिए सभी जयकारा लगाते हुए भगवान का। समय हो गया।
बिल्कुल भूलने हमने पाए। ठीक लोग काहे कर रहे हैं, ये आगे आ जाइए, लाइन तोड़ के आगे आ जाइए, इधर खाली है जगह, इधर जाके प्रणाम करो, हट जाओ तो प्रणाम करो, लाइन तोड़ दो, पीछे वाले आ जाइए। अच्छा, दोनों में प्रणाम करके आशीर्वाद दिए। बोले प्रभु जी जन्म दियो तो सुखी रखो, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, एक भगवान का स्मरण करना, बस। भगवान का स्मरण रात दिन करना। सबको आशीर्वाद में लेकर निकल जाए दे दे। निकल जाए दे, विदा कर दे। के मैं प्रणाम करके आशीर्वाद ले जा। वो कुछ हो गए, तुम्हें हो क्या गया? ट्यूमर क्या होता है? कैंसर हाथ रखने से नहीं ठीक होगा, इसका इलाज कराओ। अच्छा डॉक्टरों से इलाज कराओ, तब बिल्कुल ठीक हो जाते है ना। ओम ओम राम जपते रहना। चल तो यह सुबह प्रवचन समाप्त होने के बाद हजारों की भीड़, ये देख सकते हैं आपकी सभी भक्तगण महाराज जी का दर्शन करने के बाद पुनः आश्रम की तरफ जाते हुए। और यह प्रवचन सुबह 7:30 बजे के बाद सुबह होता है, जिसको संत शिरोमणि स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी का दर्शन करने को प्राप्त होता है। और यह सुबह बाल भोग, जिसमें हम सभी पूरी टीम के साथ बाल भोग ग्रहण करने के लिए 3 सेट में बैठे हैं, जिसमें हजारों लोग सुबह सुबह प्रसाद ग्रहण करते हैं। और प्रसाद ग्रहण करने के बाद आप इस आश्रम में सेवा दे सकते हैं। और यह हम लोग सुबह घर निकलने से पहले देखिए, यहाँ पे किताबें, फ़ोटो, आश्रम से जो आपको पसंद हो, आपकी जो इच्छा हो ले सकते हैं, यहाँ पे मिलता है। और सुबह होने के बाद हम लोग पूरी टीम के साथ अब निकल चुके हैं अपने घर के लिए। और काफ़ी हमें खुशी मिला, हम लोगों को काफ़ी आनंदित हुए हम लोग इस आश्रम में आकर, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। श्री परमहंस आश्रम, छत्तीसगढ़, चुनार, मिर्ज़ापुर। जब कर्मों का परिणाम परमात्मा भिन्न न रह जाए, कर्मों के परिणाम परमात्मा की स्पृहा न रह जाने पर उस पुरुष को कर्म नहीं बांधते।
श्री कृष्ण उसी स्थिति वाले हैं, इसलिए वे कर्म में लिपायमान नहीं होते। और उसी स्तर से हम जान लेंगे तो हमें भी कर्म नहीं बांधेगा। और खूब सेवा किया, खिलाया पिलाया, प्रार्थना किया, और 1 रुपया बचा है ये, तो तुम बोले ये क्या किया तुमने? आप ही ने तो कहा। सब तुम्हारी कविता में था, लेकिन तुमने जानते हुए भी सिर क्यों नहीं झुकाया? बोले हजूर, और कोई भी अपना सिर ऊंचा रख सकता है, बाट के सिर की क्या औकात? तो दिन भर झुक झुक के 2 रोटी कमाता है, लेकिन जो ऊपर पगड़ी देखते हो ना, मैं झुकाता हूँ, पकड़ के तान देती है। बोले किसकी? बोले महाराणा प्रताप की। बोले कहाँ गए वो गद्दार? बोले ये काम आपका, आप ढूंढो, खबर देना हमारा काम। ये न झुकी है न कभी झुकेगी। तुरंत अकबर ने 60,000 फौज को भेज दिया, जिंदा मुर्दा लेके आओ। इधर भागा, वहां से गया, चित्तौड़ की गली गली में, चित्तौड़ के चारों तरफ गली गली में वीर रस की गाथाएं गाकर, महाराणा जंगल में थे, जनता बेचैन थी, सबको वीर रस की कथा सुनाया। सब पगड़ी बांध के खड़े हो गए। ले जो थोड़ा दे तुम देख सकते हो, भजन करो, भजन करो, भजन करो। ये जय दे आपको भजन का चिंता न कर, छाने दे। शाम का प्रवचन समाप्त हो चुका है और सभी भक्तगण स्वामी जी महाराज का दर्शन करते हुए और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए, और हम लोग भी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किए और रात भर रुके हम लोग आश्रम में, और सुबह 7:30 बजे अपने घर के लिए रवाना होते हुए आश्रम से। ओ